जहाँ पर भी आपका कुछ विचार इधर उधर होता है उसको भी अच्छी तरह से जानने की कोशिश करिए। अब आप सब में आपका अपना अनुभव जागृत होना चाहिए कि मैं इतना दिन संसार में रहा हूँ, कहीं न कहीं दिल लगाई है, कहीं किसी न तरीके से मैं उलझा भी रहता हूँ, कभी सुलझा भी रहता हूँ। तो आपको एक्सपीरियंस अपना जागृत होना बहुत ज़रूरी चाहिए। एक बात हमारे को दादा सदा ही बोलते थे कि देह तो हम सबको दिखती है कि मैं धारण करके आया हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, और जो जगत का दस्तूर है शादी करना, बाल बच्चा, ये सब भी हम लोगों को सबको दिखाई देता है। पर एक अनसीन पावर जिसको हम देख नहीं सकते, निराकार की शक्ति हम सबके साथ में है। और कभी कभी हम इसका अनुभव भी करते हैं कि जहाँ पर मैं बिल्कुल सुस्त और अजनबी हो गया था, वहाँ पर मुझे कैसे भगवान ने मदद करी, और ये जो मैं मेरे अंदर में चाहना थी बरसों से, वो भी चाहना हमारी भगवान ने पूरी करी। तो कोई ऐसे पावर आप अनसीन अपने अंदर ज़रूर अनुभव करते होंगे, और ये हमारी जागृत अवस्था कभी कभी आती है, पर जगेगी फिर छिप जाएगी, फिर जगेगी छिप जाएगी। जैसे सूरज के सामने अक्सर बादल आ जाते हैं, ऐसे ही हम सब के हमने ये साकार शरीर जो हमने धारण किया है, और जो संसारिक उपलब्धियाँ हैं जैसे धन दौलत मान मर्यादा, ये सब बड़े हमारे को बादल की तरह घिरे रहते हैं। तो एक बात दादा हमेशा बोलते थे, कहते थे भगवान ने हम सबको सुंदर शरीर जैसा भी दिया है, और सब इसमें कलाएं दी हैं, सतोगुण तमोगुण सब हमारे को दिया है, और हम सब अकॉर्डिंग टू उसके चलते भी रहते हैं। कमाने का भी है, अच्छी में अच्छी प्रारब्ध है, अच्छे में अच्छे बच्चे हैं, सब है। पर एक जीव भाव का विचार हमारे अंदर सदा ही रहता है, जिसको हम ईगो कहते हैं। दादा ने भी हम सबको बोला ये हमारा अभिमान जीव भाव का रहता ही रहता है, और ये ऐसा जागृत होता है, हर जगह हमारे को गुमराह करता है, जिसको आप मन के रूप में भी जानते हैं। मन भटकता है। अब ये ऐसा मन है तो कुछ भी नहीं, इम्पोस्टर है, दिखाई देता है कि जैसे है, मगर होता नहीं है। ये हमारे पर बड़ा अच्छा इम्प्रेशन जमा देता है, अरे मैं हूँ ना, मैं तुमको ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसा। तो इस तरह से क्या होता है, ये धोखे वाला है। कभी तो सब कुछ हमारे को ऊपर करके चढ़ा देता है, कभी नीचे गिराता है। अब हमारी उपलब्धियां जो हम संसार में आए, जो हमारे को अवेलेबल है, तन है अच्छा, धन अच्छा है, बाल बच्चे हैं, सभी के अच्छे स्वभाव के होते हैं, और पालते रहते हैं, घर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और ये हमेशा उसका ईगो बढ़ाता रहता है, जैसे नहीं पुश करता रहता है उसकी तरफ हमारे को। और इसके लिए हमारे को सिर्फ गुरु बताएगा कि ये है क्या। तो हमको दादा ने बताया, जैसे हम सब के अंदर ये विचार चलते थे, मेरी गो राउंड की तरह बहुत सारे थॉट्स चलते थे, ऐसे ही सब के अंदर चलते हैं, अंदर बाहर, बच्चों के लिए, घर के लिए, स्त्री के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए। ये सोच कभी हमारा ख़त्म ही नहीं होता। और अपने लिए सिक्योरिटी, जैसे हमको कौन पूछेगा, पैसा हम बचा के रखें, ऐसा करें, अच्छे दोस्त मिलें, बहुत सारी तरह तरह की बातें हमारे अंदर होती है, और ये सब है विचारों में। और कितने भी हम ढेर सारे विचार कर लेते हैं, पर हमारा मन का सोचा जो हम विचारों में सोचते हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। कभी कितने भी हमारे को विचार होंगे, ये कभी सच्चे भी नहीं है और पूरे भी नहीं है। क्यों नहीं ये सच्चे हैं? क्योंकि ये जो मन हमारे ऊपर झूठा है, जीव भाव से पैदा हुआ है, ये हमेशा झूठ बोलता है। अब जैसे इतनी बीमारी फैली हुई है, आज भी सवेरे किसी का फ़ोन आया, क्योंकि चारों तरफ ये बीमारी है ना, तो वो हमेशा लेडी है या जेंट्स है, कोई भी है, वो सोचते हैं कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं हो गई, और बुखार हो गया, और पेट खराब हो गया, और तरह तरह के अंदर में सिम्टम, क्योंकि उसके विचार हैं ऐसे, तो दिखने लगते हैं। तो डॉक्टर से टेस्ट कराएं, कहीं हमारी कोई बीमारी तो नहीं, कहीं हमारे को किसी की डेथ सुनते हैं तो भी हमारा का ध्यान उधर जाता है। तो उसका फ़ोन आया, तो मैंने बोला तुम्हारे को बीमारी है विचारों में, अगर ये सचमुच में होती तो किसी न किसी ज़रिए निकल आती, पर जो ख्याल है वो हम सब हमारे पास झूठे हैं, ऐसा हमको गुरु ने बताया है। ये कोई दुनिया का आदमी नहीं है जो हमको ठक ठक करके विचार बताए ये झूठा ये झूठा। पर गुरु ने बोला जो हमारे शरीर के भीतर ये मन है, जिसमें श्रद्धा भक्ति नहीं है, अगर श्रद्धा भक्ति होती तो ये विचार बड़े स्ट्रांग होते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं। जैसे कि पेड़ की एक जड़ जुड़ आती है धरती से, तो स्ट्रांग हो जाता है वो, और ये विचार उछल फान से चलते रहते हैं, कभी भगवान से जुड़ते नहीं, क्योंकि ये झूठे हैं। सच्चा जोड़ तो परमात्मा का है, अगर ये सच्चे होते तो भगवान से जुड़ते।
और हमारे को हमेशा ऐसा लगता कि जैसे मेरे को वो चीज़ नहीं है, मेरा रखने वाला भगवान बैठा है। तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास थॉट्स आते हैं जो आपको नीचे शरीर में, जगत में, मान मर्यादा में, संसार में गिरने की तरफ लेते हैं। और कुछ ऐसे विचार होते हैं जो ऊपर होते हैं, जैसे आप गेंद को ऊपर उछालिए तो ऊपर से फिर नीचे की तरफ आता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, न कि आपने ऐसा किया। गेंद के साथ जो भी आप ऊपर से चीज़ लेंगे, ऊपर आप हाथ में रुमाल लेके ऊपर करिए, फेंक दीजिए, वो नीचे ही आएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जहाँ आपका अट्रैक्शन होता है, जैसे देह में अट्रैक्शन है तो बीमारी मुझे हो गई, फिर बच्चों में है तो ध्यान उसी में चला गया, फिर मेरे बच्चों को कुछ हो गया होगा, फिर ध्यान धन में है तो धन की तरफ चला गया, फिर ध्यान कहीं और है, अपने शरीर में या दूसरे किसी के शरीर में। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे विचारों को उधर आकर्षित करता है। अगर यही विचार हम भगवान की तरफ रखते हैं तो हमारे को शरीर में ये विचार कभी नहीं गिरेंगे। यही संत साधुओं की अंदर में युक्ति होती है। बोला सब विचार, तभी गुरु नानक साहब ने बड़ी ट्रिक से बोला है, ये मन मुझे बेच दो, मुझे हमेशा के लिए दे दो। जैसे हम अपने घर की कोई चीज़ किसी को बेच देते हैं और उसके बदले में उसे पैसे ले लेते हैं, फिर वो वस्तु हमारी कभी नहीं होती। हम विचार करते हैं हमने ये घर बेच दिया, हमने ये फलानी चीज़ बेच दी, हमने ये दे दिया है, तो फिर मुझे नहीं मिल उसकी चिंता करने बेचा। ठीक उसी तरह से गुरु नानक साहब ने बड़ी सरल और सीधी भाषा में बोला कि ये जो विचार तरह तरह के बच्चों में जहाँ जहाँ आकर्षण है आपका, जहाँ जहाँ आप अटैच है, धन में, दौलत में, मकान में, इधर उधर सब जगह घूमते हैं ना, तो वो जो विचार हैं आपके जो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, इसमें एक होता है कि अपने से लागू हो जाते हैं, मेरे से लागू हैं, और ये हैं झूठे। इसी को उन्होंने मन बोला। बोला जहाँ ये आकर्षित होंगे विचार, वहीं पर आपका डेरा जम जाएगा। दादा ने एक बार अपने जीवन की बात बताई। बोला मेरी पत्नी थी, उसको किसी ने बोला आजू बाजू घरों में आग लगी है, तो इसको अंदर में शक इतना बैठ गया, मेरे घर में आग लगेगी, मेरे घर में आग लगेगी, इस घर में आग लगने वाली। सारा दिन कहती थी, दादा ने कहा मुझे बोलती थी आग लगेगी, इस घर में आग लगेगी, उसके घर आग लगी, मेरे घर आग लगेगी। तो दादा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर होता है कि तुम्हारे घर में आग लगेगी, मैं इस घर को बेच देता हूँ। तो क्या किया, झूठे मूठे कागज़ बना के और दादा ने इसको दिखाया, तुम इधर साइन करो और मैंने ये घर बेच दिया, आज से घर, इसी घर में तुम किराए पर हो और तुम इस घर में किराए पे रहो, ये तुम्हारा घर नहीं है। उस दिन से धीरे धीरे करके इसका ख्याल हटने लगा। इसने कहा ठीक है, अब तो किराए का घर है, अब इस घर में आग लगेगी तो भले लगे, मुझे कोई परवाह नहीं। तो इस तरह की दादा ने बहुत अटकलें करी इसके साथ में। फिर ये ठीक से वो भी हो गई, थोड़ी बीमार हो जाती थी, बुखार हो जाता था, वो सब इसका उतर गया, उठ के शेर की तरह नाचती थी। तो दादा ने इस बात का अनुभव करके, और भी सारे सत्संगियों के बहुत अनुभव होते थे, बोलता आपका गिरावट का विचार है। गिरावट के विचार को ऐसे कहते थे जैसे देह में गिरा, जहाँ आपकी आसक्ति है वहाँ गिरा, बाल बच्चों में गिरा, धन में गिरा, घर में गिरा, कहीं भी गिरा, तो ये गिरावट की निशानी है। और अगर उल्टा है तो इसमें न गिर करके भगवान की तरफ चला। तो जब ये परमात्मा की तरफ विचार होता है तो हम उठ के एकदम खड़े हो जाते हैं, फिर हमको कभी भी ये बात लगती नहीं। तो ये दादा ने अनुभव करके हम सबको बताया कि ये विचार गिरावट के आपको हमेशा आएंगे। जब आपका ध्यान भगवान से हटेगा ना, तो ये विचार आपको सब आएंगे। तो दादा इसके लिए एक शब्द बोलते थे, कहते थे जब तू भूले आपको, आप माना भगवान, जब तू भूले आपको तब भासे संसार, तब तुमको संसार भाषित होने लगेगा, माना फील होने लगेगा, संसार में ऐसा हुआ, संसार में ऐसा हुआ। अभी जैसे बीमारी की बात आपको बताई, तो हर जगह की बात आप सुनेंगे, ऐसा हुआ तो इसमें होता है। आपको कोई और टॉपिक मिलता नहीं भगवान का, तो आप इसी को लेकर के सबको फ़ोन पे बताएंगे, देखा इसको हुआ, देखा इसको हुआ, देखा इसको हुआ, ऐसा ऐसा करके। तो ये थॉट्स की दुनिया एक ऐसे बन जाती है जैसे सागर, नदी की तरह। फिर आप उसी ख्यालों में घूमते रहते हैं, तो वो आपको बहुत कमज़ोरी होती है। तो हम इस तरह के विचार, दादा कहते थे असी आवाज़ दुनिया जा विसारे सब छड़ींदा थी। और अशब्दी ब्रह्म पद पूरन है, जो पूरन अशब्दी ब्रह्म पद है भगवान पे, जहाँ शब्द नहीं है, तो उन्हें उसमें तन मन लीन कंदासीं।
असी आवाज़ दुनिया जा विसारे सभु छॾींदासीं, अशब्दी ब्रह्म पद पूरन में तन मन लीन कंदासीं। हम तन और मन को उसी में लीन कर देंगे। बाकी दुनिया की आवाज़ अगर सुनेंगे, मन की आवाज़ सुनेंगे, तो आप धरती पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इतनी कमज़ोरी आपको आएगी कि बच्चों को ऐसा हो गया, धन को ऐसा हो गया, फलाने दोस्त ने ऐसा किया, अरे शहर में बीमारी है, कभी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इस तरह के विचारों में आप बीमार हैं। तो मैंने उसको भी बोला सवेरे, मैंने कहा तुम लोग सब अपने ख्यालों में बीमार हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोग अच्छे से घरों में रहते हो, सावधानी बरतते हो, मास्क पहनते हो, हाथ धो के खाना खाते हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हो, आपको क्यों होगी ये बीमारी? पर मन कहता है नहीं, शायद मुझे हो गई, देखो मैंने ऐसा किया ना, फिर हो गई, फिर मुझे कुछ शरीर में हो रहा है। अरे मौसम बदला है इतना, तो शरीर पर तो कुछ ना कुछ असर होगा ही। खान पीन हमारे कभी कभी बदल जाते हैं, गर्मी सर्दी के बारे में तभी हो जाता है। पर मन ऐसा अंधा जिसका तुम बार बार कहना मानता है, ये तुमको गिराएगा। जबकि हमको भगवान ने बोला ये है नहीं, ये इम्पोस्टर है, प्रिटेंडर है। दादा ने हमको बहुत बताया, बोला ये सच्चा नहीं है, ये झूठ बोलता है। हम लोग फिर इसका अनुभव करते थे कि वास्तव में ये मन झूठा है, इसने तो बहुत कुछ बातें हमको बोली। और देखो फिर छोटे थे ना, तब उन दिनों पढ़ाई लिखाई करते थे, ये हमेशा बोलता था तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। और रिजल्ट आता था, इतना दिल दुख धक करता था, और देखते थे तो पास हो गया, रोल नंबर पेपर में आ जाता था। तो कितना झूठा हम लोगों ने इस मन को बोला। बहुत झूठ झूठ करके हम लोग इस मन पर कभी नहीं विश्वास करते। मन का सोचा कभी नहीं होता। करिए लाख उपाय, अपने लाख उपाय कर लो, उस मन की बात नहीं चलेगी। ऐसे करके दादा हमारे को बहुत ट्रेनिंग देते थे इसमें बात में। देखो उसकी बात नहीं हुई मन की, देखो